हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज सीटेट 2023 के सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 23 स्टार्ट करते हैं। 22 प्रैक्टिस सेट मैं पहले करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो मोस्टली प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रोज या डेली अपने वीडियो में कहती हूँ आपसे कि लास्ट टाइम बचा हुआ है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं लगाइए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन का ही टाइम बचता है और इस टाइम लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट आप जितना ज़्यादा लगा लेंगे आपको अपनी तैयारी का उतना पता चलेगा। और जहाँ पर भी आपको आपका लग रहा होगा मेरा ये टॉपिक या मेरा ये कोई भी क्वेश्चन वीक है, उस पर आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों के साथ, अपने से बराबर के साथ या अपने से जो उनके टीनेजर्स होते हैं उनके साथ भी मिलकर जो पारस्परिक उनके साथ उठने बैठने से जो भी उनके साथ क्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, वाद संवाद करते हैं, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कोहलबर्ग में प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है ये आपको बताता है। ये आपको बताए गए यहाँ पे 4 ऑप्शन, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, थर्ड है नैतिक विकास के चरण, फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास के चरण। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सीडीपी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपका क्या है, इसमें आपके जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक तो हुआ आपका कोहलबर्ग, एक हुए आपके वाइगोत्स्की, एक हुए आपके जीन पियाजे। इनसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं सीटेट में, तो इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान से याद करके जाइएगा। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोहलबर्ग जो हैं वो आपके किससे रिलेटेड हैं, वो आपके नैतिक विकास से संबंधित हैं। तो कोहल विकास ने क्या प्रस्तुत किया था? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। तो सेकंड का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है, ठीक है, क्या होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से उन समूह में जा रही है। थर्ड ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स, इसमें थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड वाला। सेकंड क्या है कि एक कक्षा में, ये कथा नहीं है, ये क्या है, ये कक्षा है। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये क्या है, कक्षा। तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से उस समूह में प्रत्येक बच्चे के पास जा रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्यों, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, टीचर को हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज़ के बारे में, कोई भी क्वेश्चन को हल करने में, कोई भी आपका टॉपिक है उसको उनको या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उस एक्टिविटी को करने में उनको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये क्या है, आपका हर समूह में जाती है शिक्षिका और हर बच्चे से पूछती है, उनके पास बैठती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बुद्धि। अब देखिए यहाँ पे आपका बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या है, अकेला और जातीय विचार है। सेकंड ऑप्शन कहता है आपका क्या है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है, दूसरों, ठीक है, ये है दूसरों के, ये क्या नहीं है, ये क्या है, के, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। थर्ड है एक विशिष्ट योग्यता। फोर्थ है सामर्थ्य का एक समुच्चय। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुद्धि क्या है, सामर्थ्य का एक, सामर्थ्यों का, सामर्थ्य कह सकते हो, सामर्थ्यों का है, ठीक है, ये क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा होता है, प्रारंभिक बचपन काल है कैसा, अमहत्वपूर्ण है, ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन कहता है अति संवेदनशील है, थर्ड है निरपेक्ष है, और फोर्थ है कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव होता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक सह शिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, क्या कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। क्या करो, लड़के बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो फ्रेंड्स ये लड़की नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये लड़के है। ठीक है, क्या कहता है, लड़के बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी क्या प्रदर्शित कर रही है, तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन देखिए क्या है, लड़की लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है लड़की लड़के, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये भी लड़के है। ठीक है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। थर्ड है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है जातीय भेदभाव का परिचायक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपका, जब ये कह रहा है एक शिक्षक के लड़के हो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये तो आपका बिल्कुल, ये आपका एक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, भेदभाव। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वहाँ पे भेदभाव हो रहा है लड़की लड़कियों में। तो ये चीज़ आपका सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि लड़की लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है। ठीक है, प्रकट होती है इसमें। तो आपका सेकंड ऑप्शन, आपका 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकलन है। आकलन क्या है, बच्चों में प्रयोगात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। सेकंड है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। थर्ड है सीखने में सुधार का एक तरीका है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को लेबल कर और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो अब आपको बताना है इसमें से आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, आकलन के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, तो आकलन क्या है, आकलन जो है वो सीखने में सुधार का एक सबसे बेस्ट तरीका है। क्या है, सीखने में सुधार का सबसे एक बेस्ट तरीका है। भाई जब हम किसी चीज़ को, जब हम, आपने देखा होगा हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, ठीक है, हम देखते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों ने क्या किया है, कहाँ पर गलतियाँ की हैं। तो जहाँ बच्चे गलतियाँ की हैं करते हैं, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद वो बच्चे वो गलतियों को ना करें, उसको करने का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि बच्चों को हम क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, जिससे कि बच्चे ये गलतियां दोबारा से ना करें। तो क्या है, इससे बच्चे भी सीखते हैं और वो गलतियां दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आकलन क्या है, सीखने में सुधार का एक बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का, क्या है, कौन सा एक कथन जो है वो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे आपको 4th ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीखते ही नहीं है। दूसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में जाने का अधिकार है। ठीक है, इस प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और थर्ड ऑप्शन कहता है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर से विशेष उपहार हैं। विशेष बच्चे जो हैं वो ईश्वर के क्या है, विशेष उपहार हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा ना आपका, वो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समावेशन जहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाए, समावेशन, इसमें आपका कुछ नहीं होना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें सभी बच्चों को सम्मिलित रूप से और समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए शिक्षक को, अगर वंचित वर्ग से एक बच्चा आया है तो उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। ठीक है, और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी क्या कहता है, देखिए सी जो है वो आपका उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं। फोर्थ है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप बच्चे को इग्नोर करें, है ना। ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना। देखते साथ इस पर क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया ना। ठीक है, तो उस पर ध्यान ना दें, ये तो बिल्कुल नहीं। क्लास में बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। फोर्थ है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें। तो ये तो भाई अपना बर्डन कम करना हो गया, है ना, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब चलिए देखिए
और देखिए दो ऑप्शन और बचे यहाँ पर, वो क्या कहते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके बाद उन्हें कक्षा में जो भी हम अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी आपका वाद विवाद चल रहा है, वाद विवाद वाली क्रियाएं चल रही हैं, तो उसमें हम उन बच्चों को शामिल करें। ऐसा अच्छा सेकंड ऑप्शन था कि उन्हें कक्षा से अलग कर दें, ये भी बिल्कुल नहीं है। अलग बैठाना ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, बिल्कुल नहीं होगा ये सेकंड वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स कभी कभी हमेशा क्वेश्चन से ही आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाया कीजिए, ऑप्शन से ही आंसर ढूंढा कीजिए। कैसे, आप सबसे पहले देखा कीजिए कि कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है, सबसे पहले ये कलेक्ट कर दिया कीजिए, तो आपको जो सही आंसर ढूंढने में आसानी पड़ेगी, बिल्कुल जल्दी ढूंढ लेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम, ठीक है, अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, ये आपको बताना है। ये आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं, बच्चों के अधिगम के व्यवहार 4 यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है कौन सा बच्चा, जिसमें कौन सा व्यवहार है जो अधिगम निर्योग्यता को पहचान कर रहा है बच्चों की, ठीक है, टीचर कर रहा है ऐसा, तो इसमें आपको बताना है। फ्रेंड्स इस वीडियो मैंने आज आपको 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस टाइम पे करा दिए जाएं, जो कि प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग ही है और आपके सीटेट के एग्जाम में जैसे आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी उनके सीटेट के एग्जाम में हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स मेरे कहने पर एक बार मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, एग्जाम देने जाने से पहले आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मैं 100% कह सकती हूँ, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार, सेकंड है बी को डी, वॉस को शो और 21 को 12 लिखना। थर्ड ऑप्शन है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ वाला क्या कहता है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। इसमें से बेस्ट ऑप्शन भाई यही होगा आपका सेकंड वाला, कि बी को डी और वॉस को शॉ, 21 को 12 लिखना, ठीक है। ये जो होगा आपका अधिगम में अक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, मीन्स ये उसके अंदर क्या है, ये उसके अंदर वीक पॉइंट है, ये जो है वो आप वो नहीं सीख पाता है, वो हमेशा क्या लिखता है, उल्टा उल्टा लिखता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं। सेकेंड ऑप्शन है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखने की, क्या करना चाहिए, उसको नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है, ना कि प्रॉपरली तरीके से वो देख पा रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी वाला, कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज, स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए और उसको एक रेगुलर स्कूल में रखना चाहिए, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। 12 देखिए क्या है, सीखना। सीखना क्या है, संवेग उसे क्षीण संबंध रखता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सेकंड है सीखने वाले की संवेग में स्वतंत्र है। थर्ड है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है सीखना, या फिर फोर्थ है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सीखना जो आपका लर्निंग है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लर्निंग से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रख लीजिए कि सीखना जो है आपका, सीखना क्या है ये आप ध्यान रखिए, सीखना जो है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 12th के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए देखो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें, और चाहिए कि शिक्षिका को वो सुने और उनका अनुपालन करें। सेकंड ऑप्शन है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए।
व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में क्या है परिवर्तन किया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड, क्या है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, एक टीचर को जिस भी टॉपिक को वो पढ़ा रही है उस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चों को, जिससे बच्चे पूरी तरीके से उस टॉपिक के बारे में सेटिस्फाइड हो जाएं। और उसके बाद उस टॉपिक पर बच्चों से भी चर्चा करनी चाहिए, उनसे भी आपको पूछना चाहिए कि वो उस टॉपिक के बारे में कितना समझे या कितना नहीं समझे। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 14 क्या कहता है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है, ये पूछा है आपसे। किसका पूछा है, सक्रिय बद्धता का आपसे अर्थ पूछा है, क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, दूसरा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, थर्ड है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, फोर्थ है याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना। तो फ्रेंड्स प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ होता है बताइए। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होगा आपका सेकंड, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। बहुत सारे हमें बच्चों से क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए और उनसे बहुत सारी एक्टिविटीज करवानी चाहिए, जिससे उनके अंदर उनका मानसिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बच्चे तब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। क्या होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सबसे ज़्यादा सृजनशील तब होते हैं जब वो किसी गतिविधि में यानी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या सेकंड है अपनी रुचि से, थर्ड है पुरस्कार के लिए, 4 है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले आप नेगेटिव वर्ड देख लिया कीजिए। जो डांट शब्द आ गया ना इसमें, ये आपका इस पे तो क्रॉस लगा दीजिए देखते ही साथ। सेकंड, आपको उसको पुरस्कार भी नहीं देना है और ना ही बच्चा पुरस्कार के लिए करेगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर था अपनी रुचि से, हाँ ये हो सकता है देख, लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये दबाव जो वर्ड दिख रहा है ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी देखते ही साथ आप क्रॉस लगा दीजिए। फ्रेंड्स कुछ वर्ड आप याद कर लीजिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ जो आपके कह सकते हैं जो टैग वर्ड्स हैं, ये जिनको आप जो नेगेटिव वर्ड्स हैं ना, इनको आप बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए कि जहां आपको दिख जाए, जैसे केवल हुआ, ना हुआ, डांट ना हुआ, मारना पीटना हुआ। ठीक है, इनको तो आपको ये प्रेशर डालना हुआ, इनको तो आपको देखते ही साथ ही इन पर क्रॉस लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बचा आपका एक ऑप्शन अपनी रुचि से, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे सर्वाधिक सृजनशील क्रिएटिव तब होते हैं जब वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। कब, जब वो अपनी रुचि से पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो सबसे ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी उनकी आपकी सबसे ज़्यादा तभी दिखाई देगी। किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी आपको तभी देखने को मिलेगी जब वो अपनी रुचि से उस कार्य को करेंगे, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीडियो के आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।